शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। और सत्संग करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से, और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज 30th जनवरी 2026, और आज डे है फ्राइडे, और ये शुक्राना का डे है। और गुरुजी ने आज ये शुक्राना करने का दात बख्शी है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी की बेटी गुरुजी से माफ़ी मांगती है। गुरुजी, आपका शुक्राना करने के लिए आपकी बेटी ने थोड़ी देर कर दी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना। क्योंकि संगत जी, मैं बताऊंगी अपना शुक्राना सत्संग कि मैं ये आज जो मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, मेरा ट्यूसडे का है। ट्यूसडे ही मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, और उसके बाद मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, हुआ क्या, ट्यूसडे थोड़ी हमारे घर में एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या हुआ था कि संगत जी, कि मैं इवनिंग की बात है, और उसी टाइम मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग जो है रिकॉर्ड किया था, और फिर मैंने उसको इसी चैनल पे विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर भी किया था। तो इवनिंग में आजकल गुरुजी ने बहुत अच्छी सेवा ले रहे हैं संगत जी, जो मैं हमेशा ही करना चाहती थी और मैं करती भी थी, लेकिन बीच बीच में कभी कभी रह भी जाता है। तो सब कुछ गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ही करवाने वाले हैं, गुरुजी ही करवाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरुजी के लिए चाय प्रसाद जो है वो बना रही थी। तो इवनिंग में 5 o'clock के अराउंड संगत जी मेरी बेटी आती है कॉलेज से, और वो इतनी खुश थी, बहुत खुश थी। हमेशा ही वो मतलब जैसे हैप्पी मोड में रहती है कि और सारी चीज़ें बताती भी है कि मम्मा आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये। और एक उसके कॉलेज के ही फ्रेंड थे, तो वो उसके लिए गिफ्ट भी लाए थे। तो वो इतनी खुश थी ना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा इतना खुश रहता है। तो माँ बाप तो हमेशा ही उस बच्चों को देख के खुश रहते हैं। तो इतनी खुशी देने का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, अचानक से हमारे घर का जो पेट है, जो मैंने आपको बता रखा है, तो वो क्या नाम है, थोड़ा मैं उसकी बॉडी में इतनी ईचिंग हुई हुई है, तो वो थोड़ा सा परेशान तो रहता ही है। अब मेरी बेटी वैसे उसको हमेशा ही प्यार करती है, कॉलेज से आती है या कहीं से भी आती है, सभी हम लोग भी उसको मतलब इतना प्यार करते हैं। तो हस्बैंड भी जब ऑफिस से आते हैं तो वो भी प्यार करते हैं, मतलब जो भी कहीं कोई बाहर से आता है तो उसको बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा ही उस दिन हुआ कि वो आई, उसने अपना मतलब अपनी फ्रेश हुई, फिर उसने जो लंच है, अब संगत जी उसका बेचारी का लंच होता ही शाम को ही है, क्योंकि आते ही वो 5 बजे है। तो वो मम्मा आपने क्या अपनाया है, तो मैंने जो है जो लंच बना रखा था, तो वो सब उसने खाया पिया, खूब खुश थी वो संगत जी। उसके बाद थोड़ी देर में देखा तो मतलब, और मैं सत्संग सुन रही थी। शेयर करने के बाद मैं अपना ही सत्संग अपना नहीं था, मतलब मैं एक बार सत्संग शेयर सुनती हूँ ना, तो नहीं, कोई और सत्संग था जो मैं सुन रही थी। तो सॉरी संगत जी, बीच में भूल भी जाती हूँ तो क्योंकि मैं अपना सत्संग लिखती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जो गुरु जी बुलवाते हैं वही बोलती हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ मैं गलत बोल रही हूँ, या मेरी कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कोई कर पा रहा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बट यही था कि मैं कोई सत्संग सुन रही थी इवनिंग में। तो उस दिन करते करते अराउंड 5:45-6 मतलब हो गए थे। तो बस वो चाय प्रसाद का मैं भोग लगाने ही जा रही थी। तो संगत जी, मैं किचन में थी, और मेरी बेटी, वो मेरा जो मतलब पेट है, वो बेड पे बैठा हुआ था। तो मेरी बेटी ने उसको जैसे हमेशा प्यार करती है, ऐसे ऐसे करके, पता नहीं हमने देखा नहीं, क्योंकि वो बेड पे अकेला ही बैठा था। मेरे जो ट्विंस बेटे हैं वो ड्राइंग रूम में थे। मेरी डॉटर पता नहीं उसको प्यार करी थी, क्या करी थी, कि संगत जी वो एकदम से उसने रिएक्ट कर दिया। और मेरे मतलब कि कान में एयरफोन लगे हुए थे, तो भी मेरे को आवाज़ आई, जैसे कि मतलब, क्योंकि जो हमारा जो डॉग है वो कभी ऐसे रिएक्ट मतलब ऐसे नहीं करता, क्योंकि उसको प्यार ही करते। आप पता नहीं डॉटर ने कोई उसके, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे चीक्स ना इसको ऐसे ऐसे करती है, क्योंकि वो बहुत फरी सा है ना, तो उसको ऐसे तो करते ही हैं, बच्चे ही हैं। तो मैं हमेशा मना भी करती हूँ कि बेटा इसको इतना मत छेड़ो, वो मतलब बच्चा ही है, और वैसे भी अभी उसकी बॉडी में इतनी ईचिंग हुई है। तो उस दिन वो पता नहीं कब जाके उसको हुआ कि खाना खाया, खाना ये सब, मुझे भी आवाज़ें आ रही थी, एकदम से उसने रिएक्ट कर दिया। और संगत जी, मेरी बेटी के फेस पे वो तो बस
गुरुजी की इतनी कृपा थी, इतनी कृपा है गुरुजी की कि बेटी की मतलब आइज़ बच गई, क्योंकि उसने एकदम से उसके फेस की तरफ ऐसे वो करा, लेकिन उसका टिप जो था डॉग का वो हल्का सा टच हुआ, बहुत हल्का सा, और उसके मतलब फेस पे एकदम मतलब थोड़ा सा आइज़ के पास में उसका प्रेशर आया, तो जिससे उसकी आइज़ की तरफ नील पड़ गया। और जो बहुत मतलब उसने जो डॉग है उसने मतलब उसने ऐसे उसको मतलब अटैक करने की कोशिश करी, बट वो उतना प्रेशर में नहीं था। मतलब कि उसने उसको, वो खुद ही कह रही कि मम्मी पता नहीं उसको एकदम से क्या हो गया, वो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। वो उसने मेरे हस्बैंड को भी मतलब एक बार ऐसे करा है, बट वो ना मतलब वो टच पसंद नहीं करता ज़्यादा। अब ये लोग उसको टच करके इतना प्यार करते हैं, तो उस वजह से पता नहीं क्या चीज़ उसकी क्या दब गई थी मेरे हस्बैंड से। तब उसने मेरे हस्बैंड को भी एक बार मतलब तब भी उसको उनको मतलब वार्निंग दे के ही उसने वो करा था, लेकिन काटा नहीं था, हल्का सा ऐसे जैसे डराते हैं ना, ऐसे तो उसके टिप लग गए थे। तो उनको हमने डॉक्टर को दिखाया था आइज़ पे, उसके भी उनके आइज़ पे लगा था संगत जी। ऐसे ही मेरी डॉटर के तो दोनों आइज़ मतलब बच गई। बस मैं कैसे बताऊँ गुरुजी, संगत जी, कि मैं कैसे बताऊँ गुरुजी, तो देखते ही हैं, जानते हैं सब कुछ। एकदम से ही मैं डर भी गई, लेकिन उसके कहीं ब्लड नहीं निकला, बस हल्का सा एक स्क्रैच जो था बहुत माइनर सा, जैसे बहुत माइनर सा वो थोड़ा सा आया, लेकिन उसके आइज़ के नीचे जो है स्वेलिंग होगी दोनों आइज़ के, क्योंकि उसका जो डॉग का फेस था और मेरी बेटी का फेस एकदम से मतलब उसने, क्योंकि वो बेड पे था तो वो उसकी हाइट पे था, तो इस वजह से दोनों उसके फेस पे आया, तो फेस पे सिर्फ आइज़ की तरफ और ये मतलब थोड़े स्वेलिंग होगी। तो उस दिन ये सिचुएशन हुई संगत जी। बस मैंने मतलब एकदम से ही मतलब आधा पौना घंटा तो हम इसी में ही लगे रहे, और बस अब यही रहा कि कैसे करें कैसे करें क्या करें। वो आइज़ धोती रही, फिर उसको मतलब एकदम से हमने इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि पेट के तो सारे इंजेक्शन हमारे लगे हुए हैं, तो ऐसा तो कोई वो दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने उसको जो टेटनस का इंजेक्शन होता है वो लगवाया। फिर हस्बैंड भी आ गए थे, फिर आइज़ की एक ड्रॉप जो आइज़ की मतलब एक आइज़ में डालने के लिए एक ड्रॉप लेके आए वो केमिस्ट से भी, तो वो भी तो उस दिन मतलब हमारे और ट्यूसडे था, पता नहीं संगत जी क्या ही चल रहा था क्या नहीं, सब गुरुजी ही जानते हैं कि कौन सी बला थी, कौन सी कोई कष्ट था, कौन सा क्या था कि जो ऐसे मतलब कि कटा, कि उसी टाइम वो बच्ची आई है, मतलब हाफ एन आवर भी नहीं हुआ उसको घर आए हुए, और वो और संगत जी, और ऐसी सिचुएशन होगी। तो उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ये समझ नहीं आ रहा था कि पेट जो है इसने चार मतलब कि मैं इसको, हम लोग इसको हमेशा बहुत प्यार करते हैं और ये है भी बहुत अच्छा, लेकिन 3-6 महीने में पता नहीं कैसे किसी की नज़र होती क्या होती है कि मतलब कि या तो इसको मतलब वही चीज़ें बच्चे इसके साथ करते भी हैं, खेलते भी हैं, ये भी खेलता है, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों पे रिएक्ट कर दिया इसने। अभी 4 टाइम्स हो गया, जैसे मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया कि मेरे ट्विंस बेटे हैं, उनको भी इसने एक एक बार ऐसे करा है, मेरे हस्बैंड को भी, और मेरी डॉटर को अभी ट्यूसडे को। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है, गुरुजी तो सब जानते ही हैं। और बस मैं कैसे बताऊं कि ये जो हमारी डॉग की ब्रीड है वो हस्की ब्रीड है, वो साइबेरियन हस्की है संगत जी, और पूरा प्योर वाइट है वो, और वो दिखने में इतना प्रीटी है, इतना सुंदर डॉग है वो। उसकी ब्लू आइज़ है, ऑड आइज़ है उसकी, एक ब्लू है एक ऑड आइज़ है, मतलब ऑड आइज़ होती है, तो मतलब बहुत प्यारा लगता है वो देखने में। और मतलब हम तो हमेशा से उसको कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने हमें उसको दिया है। तो बस संगत जी, लेकिन हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं कि कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में कटवाया, क्योंकि कॉलेज में हो सकता है कि कोई ऐसी बात होनी हो, या जैसे वो कॉलेज में जाती है बस में, स्कूल कॉलेज की बस है, या फिर कोई ऐसी मेरी बेटी पे, क्योंकि संगत जी जो बहुत सारे मतलब जैसे सत्संग आते हैं कि तेरे परिवार पे कष्ट है, तेरे पे कष्ट है, जो भी है, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो वो कि गुरुजी ने कोई कष्ट ही कटवाया होगा बच्ची का, तभी इस तरह से हुआ, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई डॉगी को कोई ऐसे हर्ट नहीं करते, कोई भी नहीं करता, उसको इतना प्यार करते हैं सब, इतना प्यारा है वो बच्चा, और बहुत ही समझदार है। पता नहीं संगत जी कैसे हो गया उसको, मतलब क्योंकि वो जैसे मैं किचन में काम करती हूँ, कई बार वो बैठा होता है, मैं मेरी टेल, उसकी जो टेल है वो मेरे पैर से कई बार दब जाती है, वो तब भी कुछ नहीं कहता,
उसको कितना हम लोग मतलब जैसे छोड़ भी, जैसे हम जैसे बता रही हूँ कि जैसे गुरुजी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हम वो बैठा होता तो ऐसे भी नहीं कि चिल्ला रहा हो रो रहा हो, ऐसे नहीं करता, वो आराम से बैठा होता है गुरुजी के मंदिर में। बस वो घर में अकेला रहता नहीं है। तो मतलब उसकी कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं कि कितना समझदार है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन पता नहीं किसकी अड़ोसी पड़ोसियों की किस किस की नज़र, क्योंकि हमारा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है संगत जी, और सामने भी मतलब बने हुए हैं घर, तो उसमें से लोग इसको देखते हैं या कहाँ से क्या है, क्योंकि इतना बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर है वो डॉग, उसको नज़र होती है पता नहीं कैसे, क्योंकि हमारे इस एरिया में कोई भी ऐसा डॉग है ही नहीं। तो और ज़्यादातर यहाँ पे लोग डॉग्स रखते भी नहीं हैं, स्ट्रीट डॉग्स ही हैं। तो पता नहीं क्या था, किसकी नज़र थी, कोई मतलब कोई ऐसी किसी का किया कराया था, कैसे था कोई, मतलब मैंने तो अपने बच्चों से यही बोला कि कोई बात नहीं बेटा, हस्बैंड भी थोड़ी देर में आ गए थे, कि कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में डाल दिया, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन एक माँ होके मैं अपने बच्चों को ऐसे कष्ट में नहीं देख पाती गुरुजी, मुझे बहुत दुख लगता है। बच्चों पे कोई कष्ट ना आए, मेरे क्या किसी के बच्चों पे कोई कष्ट ना आए गुरुजी। बच्चे अगर मतलब बच्चों की कोई भी मतलब जो आपको उनको समझाना है वो गुरुजी आप उनके ड्रीम में आके कष्ट काट दीजिए गुरुजी। उनको कुछ इस तरह से सीख दीजिए जो कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चों के कोई कष्ट काटने या उनको कुछ समझाना है तो गुरुजी आप उनको वैसे आके समझाइए। मतलब मेरे थ्रू या सत्संग तो अब मेरी बेटी ने उसके बाद ही सुने, वैसे वो सत्संग में नहीं सुनती है। तो अब बस गुरुजी जैसा आपको सही लगे वैसा आप करो, मैं तो यही बोलूँगी। और लेकिन गुरुजी ऐसे ये पेट किसी को भी ना काटे, मैंने बहुत अरदास आपसे करी है, यही अरदास मैं आज फिर से करती हूँ कि गुरुजी ये पेट में हमारे परिवार में क्या किसी बाहर वाले को भी ना काटे, क्योंकि देखा नहीं जाता। क्योंकि एक जब पेट और वो हस्की जो होता है वो आपको पता ही है संगत जी कितना लंबा चौड़ा होता है, और कोई छोटा डॉग तो होता नहीं है वो, उसकी हाइट भी अच्छी है और मतलब पूरा फरी फरी है, मतलब अच्छा खासा है। तो मतलब अब वो 4 इयर्स का हो जाएगा और हम तो उसको इतना प्यार करते हैं। बस उसको मुझे ऐसा फील होता है कि उसको ना फिज़िकल जो टच है ना, जो हम टच कर देते हैं, टच कर करके प्यार करते हैं, वो उसको पसंद नहीं है। मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ कि बेटा इसको टच मत करे कर, उसको पसंद नहीं है। आप जितना भी इसको प्यार करना दूर से करो। तो बस ऐसे ये करनी, तो वो ऐसे तो टच करने से चिढ़ता भी नहीं है, लेकिन पता नहीं वो कभी कभी ऐसे उसको क्या होता है, मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो उसके ऊपर आती है और वो फिर ऐसे करता है। तो गुरुजी आप तो सब जानने वाले हो गुरुजी, सब जानते हो आप। तो गुरुजी प्लीज़ अपने इस परिवार को बचा के रखना गुरुजी। कोई भी अला बला जो भी इसके थ्रू भी इस पेट को भी कोई ऐसे तंग कर रहा है तो उसको भी आप गुरुजी सद्बुद्धि दीजिए। और जो भी ऐसे हरकतें कर रहा है तो गुरुजी सब कुछ आप देखने वाले हो, आप भी करने वाले हो गुरुजी। और आपने उसके कष्ट को कटवाया गुरुजी, जो बड़ा कष्ट, जो कोई बड़ी दिक्कत होनी थी वो आपने छोटे में कटवाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम नादान बच्चे हैं, हम घबरा जाते हैं गुरुजी, और आपके बच्चे में इतनी आपकी बच्ची में इतनी क्षमता नहीं है, आपकी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों के कष्ट को देखे। तो गुरुजी मुझे बहुत दुख लगता है, मैं किसी और को भी नहीं देख सकती कष्ट में, तो अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो गुरुजी प्लीज़ ऐसे जो भी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं हमारे परिवार के खिलाफ, गुरुजी उनको आप सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसे ना करें। और अगर गुरुजी वो नहीं मानते तो आप उनको पनिशमेंट दीजिए। और संगत जी फिर इस तरह से हमारे अब, लेकिन गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है कि ट्यूसडे से वो देखो संगत जी, वो कैसे बच्चा कॉलेज कैसे जाती, वो गई नहीं, उसकी छुट्टियां चल रही है, वो छुट्टी पे है, तो उसका भी मैं शुक्राना करूँगी। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो उसके लिए बाहर जाना ठीक ना हो, तो गुरुजी ने उसको घर में ही रखा वो, क्योंकि ऐसी आइस पे जैसे उसकी नील पड़ गया एकदम से, क्योंकि उस डॉग का प्रेशर होगा उसके, जब उसने ऐसे उसको हिट करने की कोशिश करी होगी, मारने की, जैसे काटने की, तो उस तरह से फिर वो मतलब नहीं गई, कॉलेज भी नहीं गई है वो, इवन बाहर तक भी नहीं जाती कि मम्मा मेरी आईज अच्छी नहीं लग रही, मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तो गुरुजी से बहुत अरदास करी, गुरुजी बच्ची का ये जो भी कष्ट है जल्दी ठीक हो जाए इसका, और जो भी इसके चेहरे पे दाग आए हैं ये भी सब ठीक हो जाए, वो बच्ची नॉर्मल हो जाए, फिर जो कि अपने कॉलेज आराम से चली जाए। अब बस गुरुजी इसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बस थोड़ी सी रह गई है, जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए। क्योंकि बच्चे फेस है, वो फेस अगर अच्छा नहीं लगेगा
तो फिर मतलब कहीं शरीर के और भी कहीं कोई दिक्कत हो तो बंदा छुपा लेता है, लेकिन फेस है, वो फेस पे वो कैसे छुपाएगी ना, कैसे अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुजी कृपा करना, आप अपनी वो छोटी बच्ची पर उसको सद्बुद्धि देना, उसको गुरुजी ताकत देना, और उस पे बहुत सारी अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा जैसे आपने बनाया ऐसे ही हमेशा बनाए रखना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये तो मेरा ट्यूसडे का था। और अब मैं अपना एक सत्संग करूँगी जो अपने परिवार की तरफ से गुरुजी को शुक्राना करूँगी। तो गुरुजी, ये पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना है कि आपने जो मेरी फिंगर की एक प्रॉब्लम थी उसको ठीक करा है। काफ़ी हद तक वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। बस गुरुजी, जो उसमें एक नीचे की साइड से पूरी ठीक हो गई है, लेकिन जो टॉप है उसकी तरफ से थोड़ी सी रेडनेस हो रही है। गुरुजी, वो सब भी जल्दी ठीक कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई ज़्यादा बड़ी ना हो, और बस जिस तरह से मैं मेडिसिन ले रही हूँ उसमें ही वो ठीक हो जाए। बस गुरुजी, आप अपनी बेटी को ऐसी कृपा करना, ऐसी ब्लेसिंग देना गुरुजी कि मेरी हेल्थ अच्छी होए, इम्प्रूव होए। और जो भी आप सत्संग सुनाते हैं उसमें मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सत्संग के जरिए हमें ढेर सारी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी, और आप उन सत्संग के जरिए हमें बहुत सारे उपाय भी बताते हैं। एक गुरुजी ने, संगत जी मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी ने उपाय बताया था कि तो पितरों के नाम से डेली अपने मंदिर में कॉइन रखना 43 डेज़ तक। तो वो मैंने शुरू कर दिया है, और 43 डेज़ के बाद उसको मुझे मंदिर में गुरुजी ने बोला है कि उसको मंदिर में चढ़ा के आ जाना, मतलब रख के आ जाना। तो वही हम करेंगे। तो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना ऐसी छोटी छोटी सेवाएं लेने का, जो कि पितरों के नाम से आपने बोला है। और आपकी बेटी आप अपनी बेटी से ये सेवा कर ले रहे हैं। तो गुरुजी, ये सेवा मेरी मैं पूरी तरह से अच्छे से निभा सकूं, ऐसी दात बख्शना गुरुजी, ऐसी कृपा बनाए रखना। और एक गुरुजी ने एक सत्संग आज ही सुनाया था संगत जी, जिसमें कि नसों का था। नसों का तो काफ़ी दिनों से सत्संग आ रहा है, लेकिन उसमें एक उपाय भी बताया है कि उसमें मुझे छोटी सा मतलब अदरक लेनी है, एक काढ़ा बनाना है, अदरक और ज़ीरा और हल्दी और दालचीनी की स्टिक जो होती है संगत जी, सिनेमन स्टिक, वो लेके उसको एक गिलास पानी में बॉईल करके उसको जब हाफ़ हो जाए तो आप उसको सिप सिप करके पीना है। मॉर्निंग में भी पी सकते हैं और इवनिंग में भी। तो गुरुजी, वो मैं काढ़ा आज ज़रूर बनाऊँगी। प्लीज़ गुरुजी, आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के ये चीज़ ज़रूर करवाना। और आपकी बेटी जो है चावल और चीनी जो है, मैंने अभी संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि गुरुजी मुझे बहुत मन से ये सत्संग सुना रहे हैं, और ये बोल भी रहे हैं। मैं गुरुजी की अच्छी बच्ची नहीं हूँ कि जो मैं गुरुजी का पूरा कहना नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं बस राइस कभी कभी खा लेती हूँ संगत जी। और जो चावल, जो चीनी है, जो सफ़ेद चीज़ बोली थी गुरुजी ने, तो मतलब चीनी जो है वो हम चाय में कभी कभी डाल लेते हैं। वैसे हम जो गुड़ वाली जो होती ना संगत जी, खांड, उस मतलब वो थोड़ी सी चाय में डाल के पी लेते हैं। तो अब बिल्कुल मीठा मना करा है, ये भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। या सिर्फ चीनी मना करिए, तो वो तो सब गुरुजी करवाएंगे। गुरुजी, आप अपनी बेटी को सत्संग के जरिए ज़रूर सुनवा देना गुरुजी कि मैं चीनी तो बिल्कुल ही छोड़ने वाली हूँ, बिल्कुल ही। क्योंकि मैंने संगत जी 50-60% मैंने छोड़ रखी है, लेकिन बस कभी कभी हम चीनी में, और जो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ उसमें चीनी डालती हूँ, वही चाय जो है उस चाय में मतलब चीनी डाल के गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, वो मैं पी लेती हूँ। और एक सत्संग में मैंने सुना भी था, गुरुजी ने मुझे बताया था मतलब कि वो जो मुझे भोग लगाती है वो तुम पी सकती हो। तो वो चाय नहीं, वो चाय, और गुरुजी ने बोला चाय कभी नहीं छोड़ना। तो सत्संग में ऐसे सुनवाया था, तो उसका भी बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप इतना सद्बुद्धि देते हैं और इतनी नॉलेज देते हैं कि भाई तुम ये करो और ये नहीं करो, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी बेटी को जीवन जीने की कला सिखाई है, जीवन जीना सिखाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मैं तो इतनी कभी अपने चीज़ों को करती हूँ समझ से नहीं, मतलब जो समझ से आता है वही करती हूँ, सोचती हूँ कि ये सही है तो वही करती हूँ, क्योंकि बताने वाले तो कोई है नहीं, कोई बड़े बुजुर्ग अब रहे नहीं हैं, जो हैं वो अलग रहते हैं, तो इसलिए अपनी दिमाग से जो सही लगता है वही करती हूँ। तो गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना है कि आप हमारे हमारे बहुत ही प्यारे पिता हैं, जो अपनी बेटियों को हर चीज़ सिखाते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटियों से जो भी
गलतियाँ होती हैं उसको माफ़ कर देना गुरुजी। आप ही सिखाने वाले हो गुरुजी, आप ही करवाने वाले हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें सिखाई, समझाई, जो कि मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। और कोई चीज़ मेरे से रह भी जाती है तो गुरुजी मैं उसके लिए पहले से आपसे सॉरी भी बोलती हूँ। जो भी मैंने कोई गलतियाँ करी उसकी मैं सॉरी बोलती हूँ। गुरुजी आप सब करवाओ, सारे चीज़ें अपनी बेटी से सारी सेवाएं लो, और जो भी आपकी बेटी के लिए सही हो वो गुरुजी करवाओ। बेटी के परिवार के लिए जो भी चीज़ें हैं सब गुरुजी आप करवाने वाले हो। आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जब तो आपकी मर्ज़ी होगी गुरुजी वही चीज़ें होंगी। इसलिए गुरुजी आप अपनी बेटी पे कृपा करें, बेटी के परिवार पे कृपा करें। मेरे से जो सेवाएं लेनी है गुरुजी आप वो सेवा ले सकते हैं। आपकी बेटी उस सेवाओं के लिए बिल्कुल तैयार है, और उन सेवाओं को करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो जाए गुरुजी तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे हिम्मत, ताकत और अच्छी सोच देना गुरुजी कि जो मैं सारी चीज़ें अच्छे से कर सकूं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने पूरे परिवार के ऊपर इतना आशीर्वाद रख रखा है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, सही के रास्ते पे रखना गुरुजी। कहीं भी हमारी गलत सोच ना हो, गलत वो किसी की निंदा चुगली ना हो। जो भी हमारे लिए गलत सोचते हैं वो हमेशा हमसे दूर रहें। जिनको आपने हमसे दूर करा है बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो पता है हमें कि आप हमारे अच्छे के लिए ही करते हो, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदैव मेरे और मेरे पूरे परिवार पे हमेशा बनाए रखना गुरुजी। सबको चढ़ती कला विच रखना। जो जिसके भी बच्चे बीमार हैं और या किसी को कोई घर में कोई तकलीफ़ है तो उन सबको गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, और सबके घर में खुशियाँ बनी रहे हमेशा। सबके घर में सब कुछ अच्छा रहे गुरुजी। बहुत सारी ब्लेसिंग देना, बहुत सारी आशीर्वाद देना। सब बेटियाँ अच्छी रहें, सब उनके हस्बैंड अच्छे रहें, और आपकी सभी बेटियाँ जो हैं बहुत बहुत हेल्दी रहें। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी के चैनल पे हम ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ तो उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले, बहुत सारा आशीर्वाद मिले गुरुजी का, और पूरी टीम को भी बहुत शुक्राना। ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा अपने पूरे संगत परिवार के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ अपने गुरुजी से कि सबको गुरुजी अच्छा रखे, हेल्थ ब्लेस करें, लाइफ ब्लेस करें, और सबके घर में बहुत खुशियाँ हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और ये सत्संग मेरा आफ्टरनून का है, तो इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ संगत जी, और मैं अपना अगला सत्संग फिर से लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे से कोई भी गलती होगी तो आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं कि किसके दिल में क्या है। तो गुरु जी आप अपनी बेटी पे हमेशा और बेटी के परिवार पे हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद वाला हाथ हमेशा ऐसे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। और गुरु जी आप जहाँ भी रहो बहुत अच्छे रहो, बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, बहुत अच्छे रहो गुरु जी। और मेरे मम्मी डैडी भी बहुत अच्छे रहें, वो आपके चरणों में हैं। बहुत जहाँ भी रहे वो खुश रहें। मेरे भैया भी, सबको आप ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरु जी, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 2121 6 टाइम्स 7 का ब्लेसिंग्स है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज 29 तारीख 29 जनवरी 2026। अब वैसे तो 21 अच्छा बहुत बढ़िया एंजल नंबर, लेकिन बाबा आज का दिन बहुत भारी था। बाबा मेरे सुबह अमृत वेला में उठी भी थी, 6 बजने से थोड़ा पहले उठी थी, पर वॉशरूम वगैरह से आते आते 6 बज गया था। तो शीतल आंटी ने अवेकनिंग वाला कॉल करके फिर वो एग्जिट कर गई थी। फिर आके हमने ज्वाइन किया। बाबा मेरे आपने अष्टवक्र गीता का सेवा लिया। उसके बाद बाबा मुझे एग्जिट करना पड़ा क्योंकि 7 बज चुका था। मैंने सोचा हो जाएगा,
पर आंटी लोग में थोड़ा कुछ भगवान बाप को लेके डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने आपको शुक्राना करके एग्जिट किया। बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप हर अमृत वेला में मेरे रोज दिन अमृत वेला में मुझसे सेवा ले रहे हैं, मेरे सेहत को समझते हुए। गुरु जी, एक आप ही है बाबा जो कि मुझे समझते हैं। बाबा मेरे, आपने मैंने ऐसा क्या गलत किया गुरु जी? मैं दोनों सत्संग में से कुछ नहीं सुन पाई हूँ बाबा। मैं सुन रही थी उस समय, वो दो सत्संग तो सुना है जिसमें हेमा आंटी का मेडिटेशन वाला शुक्राना सत्संग था। उसको सुनते सुनते बाबा मेरा बेटा भी सो गया था और मुझे भी आंख लग गई। बाबा मैं तो जब से शिव पुराण सुन के उठी हूँ, आज जया एकादशी, वो तो बाद में पता चला जब वो श्री मंदिर सेवा का ऐप से पता चला। पितृ मोक्ष के लिए बहुत अच्छा है, पर बाबा आज आपने, मेरे पास वैसे पैसे भी नहीं हैं गुरु जी, किसी को मैं कोई सेवा नहीं दे सकी। बाबा मेरे, जो भी करना कराना रहता है आप ही करवाते हैं गुरु जी। सेवा में वही होता है, हमारी जो भी हाउस हेल्प लोग आती है वो लोग का तय रहता है कि नाश्ता वो लोग करेंगी, तो जो बनता है बाबा वही खाती हैं। वही आप बोल सकते हैं, वही सेवा है। आज तुम्बा आंटी ने दलिया बनाया था सुबह आपके लिए, वो दलिया बना के लाई थी, तो अब मैंने कहा ठीक है दे दो गुरु जी को, यदि देना चाहती हो तो। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उन्होंने खुद ने बनाया और खुद ने ही खाया सबने। अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मैं संध्या वेला का शुक्राना सत्संग नहीं कर सकी, क्योंकि बाबा अब ये महीने का आखिरी है गुरु जी। हाथ में तंगी तो है ही, वैसे भी कितना बार बार मुंह खोलूं बाबा। अब वो आउट ऑफ टाउन है, अपने घर से दूर गया हुआ है अपने काम के सिलसिले में, तो कितना ही उसको बोलूं। बाबा मेरे, है तो मेरा औलाद, उसके फितरत से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ गुरु जी। मैं समझ रही हूँ कितना खर्च करना उसको, जैसे कि उसको अब अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा मैं आपको अरदास कर करके थक गई कि मेरा वो काम करवा दीजिए बाबा, ताकि मैं सबका मुंह बंद करा सकूं गुरु जी। बहुत जरूरी हो गया है गुरु जी। मुझे ये टॉन्ट टॉन्ट का भाषा, ये सब भाषा, मैंने कहा मेरे को क्यों बोला जाता है? तुम्हारे पिता की है तो पिता को बोलो, तुम्हारे पिता से तुम कतराते हो, उनको सुनाई देता नहीं है और वो भी हाँ हाँ करते रहेंगे, तो तुम सारा बात मेरे को क्यों बोलते हो? तुमने मेरे लिए क्या ही किया? तब ने उसने भी मुझे कहा कि कल मेरी छोटी बहन ने भी एक गलती कर दी कि उसको बोल दिया बेटा माँ को भी एक बार थोड़ा साइकोलॉजिस्ट से दिखा देते तो अच्छा रहता, इतना चीज, इतना टेंशन, इतना ये दिमाग में उसको रहता है। बाबा एक शादी अपने मनमौजी से करने के बावजूद भी अब भी मेरा बेटा मुझसे यही पूछता है कि मेरी शादी के लिए तुम लोग क्या सोच रही हो? अब बोल सकते हैं बाबा, तुमने कभी किसी को कुछ मौका नहीं दिया, आज भी जो तुम करने जाओगे या करोगे वो भी तुम अपनी मर्जी से करोगे। तो बाबा आपने हमको मौका दिया ही नहीं तुमने, और तुम हर बार हमें यही क्वेश्चन करने की हम लोग ने क्या किया? बाबा जो बच्चे को हमने बाबा जो बच्चे को बाबा हमने सब कुछ, कुछ भी छुपाया नहीं गुरु जी। ये छोटा बेटा भी तो मेरा जान ही लेके रहेगा बाबा। सॉरी गुरु जी, साइकिल से लगा के बढ़ा दिया मेरे घुटने पे बाबा। जो बच्चा बाबा मेरा
जो बच्चा बाबा मेरा, हमने कभी कुछ नहीं छुपाया उससे, तो गुरुजी उसको अब भी क्या छुपाऊं। तो उसने जिम्मेदारी ली है तो बाबा सही तरीके से करे चीज़ों को। हर बार ये एहसान जताने वाला चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। आज तुम भी बहुत हद तक जिम्मेदार हो इस चीज़ के लिए। बाबा आमदनी तो अठन्नी भी नहीं थी और खर्चा रुपए से ज़्यादा था। 6 जने का परिवार, एक अकेला इंसान जिसको अपना कोई नॉलेज ही नहीं है बाबा, जो जैसे चलाते गया। तुम जब यहाँ 6 साल थे तो एकदम बाप को मार ही डाले थे जिंदा, और इतना रुपया फूका है उसने, इतना रुपया फूका है, मतलब मैं लिटरली ये बात बोलने को मजबूर हूँ गुरुजी। इतना रुपया फूका है उसने बाबा कि हम शायद यदि यदि वो उतना मिल के अपने पिता के साथ काम करता यहाँ पर दुकान में बाबा, तो आज ये नौबत भी नहीं आता। और आता भी तो बाबा वो पैसा बचा रहता तो हम आधा पेमेंट अभी तो ही कर देते। खैर गुरुजी, अपने बेटे का निंदा कर रही हूँ, आप मुझे क्षमा भी तो नहीं करेंगे। लेकिन जो सच है बाबा वो सच है। इधर मेरे हस्बैंड का दिमाग अलग से चढ़ा हुआ है, गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। तो तापू से आंटी आज चिढ़ गई, उसने कहा मत डालो तुम लोग बड़े स्कूल में, मेरे को दे दो मेरा बच्चा, मैं अपना बच्चे को सरकारी स्कूल में ही डालू। तो बाबा ये किसी का चॉइस नहीं था, मेरा चॉइस था कि नहीं, मरने नहीं दूंगी बच्चे को, जन्म लेने दो, मेरी जिम्मेदारी। तो बाबा कोई तो आज कल देख नहीं पाएगा ना ये चीज को कि उसके बच्चे को इतना एब्यूजिव लैंग्वेज, गलती भी तुमने किया, सर भी चढ़ के तुम ही बात कर रहे हो। बाबा मैं इतना दोनों तरफ से पिस गई हूँ गुरुजी, मेरे पास और कोई उपाय नहीं रहेगा बाबा। मेरे को ये सब बात सहन नहीं होता है गुरुजी। मुझे भी मालूम है कि मुझे मेंटल पीस चाहिए, और 10 साल की उम्र से जो मतलब जिम्मेदारी सर पे कंधे पे उठाया है बाबा, अभी तक के करे जा रही हूँ। सिर्फ बची हुई हूँ ये मेरे बुबलू के लिए, नहीं तो मेरे पास कोई वजह नहीं था बाबा। आज बड़े बेटे को बहुत सारा सबूत मिला है पहली बीवी के खिलाफ, वो फिर से कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में कुछ करने वाली है। बाबा ऑल ऑफ ए सडन आके उसने कहा कि मैंने शादी कर लिया, या खबर दिया शादी कर लिया, अब जो करना है करो, हम तो आ रहे हैं। तो बाबा हमको तो समाज में दिखाने के लिए कुछ तो एक ऑर्गेनाइज करके तब तो ले आना पड़ेगा, आके खड़ा हो जाएगा बाबा, तो हम क्या ही करें। उस समय हमने 200-250 लोगों का रिसेप्शन एक थ्रो किया था, छोटा सा पूजा करा के बाबा, और कहा था कि हमने जाके वहाँ उसका रजिस्ट्री करा दिया है, यहाँ एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं। और तब भी हमने उसका सारा दोष अपने सर ढक लिया। तो हर बारी ये नहीं होगा बाबा, मैं क्यों जिम्मेदार हूँ। मैं तो भी ये बोल सकती हूँ कि मैं भी तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगी इस तलाक लेने में, क्योंकि बाबा वो लड़की कहीं गई नहीं है, कोलकाता में ही है। यहाँ कोई नामचीन इंस्टीट्यूट में ब्यूटी का कोर्स जो को आधा अधूरा छोड़ दी थी जिसने, वो सब चीज़ को लेके वो फिर से उसने अपना काम चालू किया हुआ है, वहाँ वो सीख रही है, कर रही है सारा कुछ बाबा। उसने निकाल लिया है बैकअप से, और अकाउंट से भी पैसा निकल रहे हैं बाबा, लेकिन जिस अकाउंट का कोई नंबर मेरे बेटे के पास नहीं है, जिसका लिंक उसके पास नहीं है, उस अकाउंट से भी पैसा निकल रहा है। क्योंकि बाबा मेरा बेटा तो बहुत चालू है ना, सिर्फ माँ के ऊपर ही अपना जोर खटा सकता है। और यदि मैं बोल दूं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम शादी करो नहीं करो, तुम्हारा तलाक हो नहीं हो, हमें नहीं देखना है, हमें मर जाने दो,
बाबा ये सही नहीं हो रहा है, मैं सारा जीवन सबका नहीं सुनूंगी, आगे पिता का। इस ससुराल में आई, सास ससुर तो थे ही बहुत सुहाने। दादाजी ने जो पसंद किया, क्यों ही मुझे पसंद किया मैं नहीं जानती। बाबा मेरे, मैं बहुत मझधार में फंस गई हूँ। हस्बैंड से फोन छीन लिया गया है। बेटा मेरे को ही फोन करता है, सारा दुनिया की बातें मेरे को ही सुनाता है। मेरे को बोलता है अब घर में बैठो, पूजा पाठ करो, रहो। मतलब उसमें भी तो तुम लोग को जो ऑब्जेक्शन है कि ये मत करो, वो मत करो, इतना खर्च मत करो। तो लोग दोनों बाप बेटे ही बोल रहे हो। तो मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो लोगों के घर खाना बनाऊं, लोगों के घर बर्तन मलूं, यही करूं। बस यही बोल सकती हूँ। मेरे शादी के लिए कहा क्या करके रखी हो बताइए बाबा। अब फिर तू 4 शादी करे, 2 शादी करे, सबका जिम्मेदारी क्या मेरा है बाबा। बाबा मैं 13 साल का हिस्ट्री खोलने जाऊँ ना तो बाबा मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, और सब कुछ सुनते सुनते थक जाएगा। वो शाम को नहीं थी गुरुजी, आज एकादशी, पता नहीं क्या तो घेर के रखा था बाबा। वो जो उसको बंगाली में घुघू पाकी बोलते हैं, जो आके कल पंखे पे बैठी हुई थी गुरुजी। बाबा मेरे, अब आपको अपनी इस बेटी को उद्धार करिए, नहीं तो उसको मार दीजिए बाबा। मैं इतना लानत का जिंदगी नहीं जी सकती गुरुजी। मैं हंसती रहती हूँ, भूल भूल के रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे हस्बैंड का पूरा गलती है। लाख तुमको हजार सारा दुनिया का खर्च करना पड़ा हो, पर दुकान किसी के सुपुर्द नहीं करना चाहिए था। एक बारी मेरे को भी बोला होता बाबा मेरे हस्बैंड ने, तो मैं कुछ छुपाई करती बाबा। बेटा ने कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। आज मैंने कहा तू तू अपनी जिंदगी में हम लोग को लाया ही क्यों, फिर से क्यों फोन किया था, क्यों बेकार का। तो उसने उत्तर में मुझे ये दिया कि मैं क्या जानता था कि पापा इतना कर्मकांड करके बैठे। अब सोचिए बाबा कि वो किस लिए ही आया है। वो अपना मतलब साधने के लिए आया है, क्योंकि ये सारा दुनिया का नियम नीति है गुरुजी। कोई भी लड़की को देगा अपने, तो अपना परिवार जन ये वो सब देख के देता है बाबा। बस उतना ही तक हमारा संपर्क रहेगा गुरुजी, उसके बाद हम कहाँ और वो कहाँ। और दुकान वो छुड़वाएगा बाबा, तो वो अपने पापा के नाम से नहीं करवाने वाला। बाबा मेरे, मेरा उद्धार तो आपको ही करना है गुरुजी। मेरा छोटा बेटा को ये लोग छीन लेगा मेरे से। हर बात पे ऑब्जेक्शन, जबकि उसका एक पैसे नहीं ले रही हूँ मैं बाबा। मैं आज भी गई थी, कोई काम के लिए गई थी, पर मुझे नहीं दाम सही लगा, तो इसलिए वापस चली आई बाबा। तो मैं कहाँ तक करूँगी बाबा। उनके परिवार वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं कहाँ तक खर्च चलाऊंगी। मैं हर समय भीख भीख मांग 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 के काम नहीं। वो इसको सोच रहा है कि सारा जिंदगी हम उसके अधीन होके रहेंगे बाबा। तो ये हम नहीं कर सकते गुरु जी। सब्र एक हद तक ठीक लगता है गुरु जी, उसके बाद ये लानत हो जाता है। आज उसने सारा सब कुछ बैकअप से निकाल लिया है और चढ़ा हुआ है, सब कुछ मेरे ऊपर उलट दिया बाबा। मैंने क्या किया गुरुजी, मैंने तो कुछ नहीं किया है। तब भी तुम अपनी मन वाली किए। हमने तुम्हें समाज को दिखाने के लिए अच्छा खासा ही पैसा खर्चा हुआ था बाबा, नहीं होते हुए भी मैंने 3-4 लाख अपने तरफ से पीजी चलाती थी गुरुजी, खर्च किया। हस्बैंड ने खर्च किया बाबा। वो जितने सब नकली गहने पहनी थी उसने बाबा, उसने क्लेम किया कि ये सब सब मेरा स्त्री धन है, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। बाबा मैंने जो भी स्त्री धन दिया था सबको उसने बेच खाया है लड़की ने।
उसके एवज में लड़के ने उसे 12-14 लाख का गहना दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए बाबा, मैं कहाँ गलत हूँ? बाबा मेरे कोई तो उपाय कीजिए गुरुजी, कोई उपाय कीजिए। नहीं तो गुरुजी, मैं ये सब्र करते करते एकदम सती हो जाऊंगी और मेरा बच्चा तो मर जाएगा, बेमौत का जिंदगी मर जाएगा बाबा। मैं जानती हूँ आप ठीक सब कुछ कर देंगे बाबा, लेकिन मेरे सहने का क्षमता भी खत्म होते जा रहा है। अब मैं नहीं सक रही हूँ। बस मेरे बाबा मुझे माफ करिए, मेरे सारे माड़े कर्मों को माफ करिए गुरुजी, मुझ पे दया करिए गुरुजी। बस बाबा आपके पास जाना है बड़े मंदिर, यही लालच से जा रही हूँ। इसके बाद बाबा मैं मना कर दूंगी कि जब मैं अपनी क्षमता से आ सकूंगी तो आओगी, नहीं तो तुम आओ। मेरे पास पैसे नहीं है जाने के। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरुजी। हर एक चीज को, हर एक पहलू को आप पहले से ही समझा दे रहे हैं कि जो चीज पहले हुआ है वो चीज अब नहीं होना चाहिए। पर बाबा आप तो खुद ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाबा मेरे, मैं 4-4:30 बजे तक बाबा अपने कंट्रोल में ही नहीं थी, जैसे कि सिर्फ सोए जा रही हूँ बाबा। और मुझे ऐसा घोर नींद आया हुआ था बाबा, मेरा नाक का बजना, स्नोरिंग जो है वो भी मैं सुन पा रही थी गुरुजी, पर मैं कोई हालत में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इतना ही नींद मुझे आ रहा था। 1 बजे उठी हूँ, बच्चे को कोई हालत में बच्चा नहीं खाएगा बाबा। और मेरे हस्बैंड घर में रह रह के गुरुजी एकदम पागल से हो गए हैं बाबा। उनका भी कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो हम दोनों को, तो मैं इस उम्र में कहीं छोड़ के जाऊंगी उनको। और जो कर लिए तो क्या करूं बाबा, अपना माथा तो फोड़ ही लूंगी। बस गुरुजी या तो हमें मार दीजिए या तो हमें तार दीजिए बाबा। किसी को भी, चाहे वो मेरा अपना खुद का औलाद हो क्यों नहीं गुरुजी, किसी को भी मेरा फायदा उठाने मत दीजिए बाबा। ब्लैकमेल करने को मैं भी कर सकती हूँ, मेरे पास 1000 उपाय है। और मेरे बहुत बहुत लाचार थी बाबा, चाहते हुए भी कोई सत्संग सुन नहीं पा रही थी। इतना मैंने सुनते सुनते ही मैं सो जा रही थी गुरुजी। आज कोई नेगेटिविटी बहुत कस के हावी था मेरे ऊपर। कहाँ पाठ करके उठूँ गुरुजी और मैं जाके बिस्तर पे पड़ी हूँ, मुझे होश भी नहीं है कि तुम आंटी ने मसाज किया और चली गई। बाबा आप मुझे माफ करिए, मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से बाबा। इतना ज़्यादा मेरा दिमाग इससे उलझ गया है गुरुजी। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, आप अपने हर बच्चे की गलतियों को माफ कर देते हैं। हमारी गलतियां भी माफ करके हमें उद्धार कीजिए बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मिल ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु धन वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु धन वाहिगुरु।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासर जय जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु सभी देवी देवताओं को बारंबार नमस्कार। मेरे पितरों को तहे दिल से प्रणाम और मेरे गुरु पा के चरणों को, श्री चरणों को बार बार प्रणाम करती हूँ। कोट कोट प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। संध्या बेला आपकी बेटी आपके पावन मंत्र जाप से सत्संग करने जा रही है। आपकी बेटी दिल्ली से 6 बज गए हैं और 6 बज गए हैं। सांझा बेला दिन दिन शुक्रवार है और मैं गुरु के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पर और गुरु पर मेरे अंग संग हैं। मुझे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। कुछ भी गलतियां होगी गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा संगत जी आज मेरे पति की तबीयत थोड़ी खराब है। बार बार जाना पड़ रहा है पोटी बार बार और मेरे पति की तबीयत आज थोड़ी ज़्यादा खराब है। उनके पैरों में बहुत दर्द है और उन्हें ब्लेस कीजिएगा। गुरुपा अरदास मेरी उनको ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा क्या कहूँ, तो कभी कभी तो मन इतना दुखी हो जाता है गुरुपा कि जिसका कोई शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, पर अपने आप को भुलवा देती हूँ, बार बार भुलवा देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सब भी को ठीक रखना मेरे गुरुपा, कोई दुखी ना रहे। सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मायका ससुराल की तरफ से शुक्राना, आस पड़ोसों के लिए शुक्राना, अपने पति अंकल के लिए भी शुक्राना, अपने परिवार के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप सब देख रहे हैं, आपको कितना भी शुक्राना करूं वो भी कम ही कम है। हमें इतना नहीं कुछ आता गुरुपा, आज हमें जरूर सही मार्ग दिखाना, क्योंकि हो सकता है सारी कमियां मेरे अंदर हो, लेकिन गुरुपा आप तो खुद देख रहे हैं कि मैं कितनी, मुझे किसी से भी एक शब्द प्यार का नहीं सुनने को मिलता गुरुपा। आप तो खुद देख रहे हैं मेरे पास तो कोई भी नहीं है, चाहे आप खुद देख रहे हो। आप इतने ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। मैं कितना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ कि जिसका कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरे से एक बात प्यार का बोल दे। मैं कितनी बुरी हूँ, हो सकता मेरे अंदर ही कमियां हो गुरुपा, मुझे सुधार दीजिए। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरु जी। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ और दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पर सभी संगत को। जय गुरु जी। जय गुरु।